बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 23। इसमें हम जनरल की नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 से। प्रॉब्लम नंबर 5 है इसमें, जुलाई 1st 2015 उमर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹74,000 कि जुलाई 1st को उमर ने कारोबार शुरू किया कैपिटल के साथ, कितने सरमाए के साथ उसने बिजनेस शुरू किया है 74,000 के साथ। जुलाई 2nd को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर क्या है, फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट फॉर अमजद, कि उसने अमजद से चीज़ें खरीदी हैं 14,000 की। तो ऑन क्रेडिट का मतलब कि उधार पर खरीदी हैं उसने। जुलाई 10 को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000, असलम को चीज़ें बेची हैं हमने 9,000 की। तो यहाँ पे फॉर कैश ने लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार पर हमने बेची हैं उसको। नेक्स्ट जुलाई 14 को कैश गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट ₹200। अमजद को हमने कैश पे किया है 13,800 और उससे हमें डिस्काउंट मिल गया 200। सेकंड लाइन में देखें, सेकंड जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास जुलाई 2 की, उसमें देखें हम जैसे हमने चीज़ें खरीदी थी 14,000 की उधार पर, लेकिन हम उसको कैश कितना दे रहे हैं 13,800। तो कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस 200 उसने हमें छोड़ दिया, इतनी उसने हमें छूट दे दी है, ये डिस्काउंट मिल रहा है हमें 200। तो दोनों को मिला के टोटल 14,000 बन जाता है। तो इस तरह हम का जो उधार है 14,000 वो हमने पूरा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है जुलाई 19 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि असलम से हमें कैश रिसीव हो रहा है 8,800, लेकिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि उसका जितना उधार था उसने वो सारा क्लियर कर दिया, अब उसका उधार बाकी नहीं था, तो उसने अपना अकाउंट सारा सेटल कर दिया है। तो थर्ड जो ट्रांजेक्शन है जुलाई 10 की, वहाँ पे देखिए असलम का टोटल उधार कितना था 9,000, लेकिन वो हमें दे रहा 8,800। तो इसका मतलब 200 हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको छूट दी है या डिस्काउंट दे दिया है। और लास्ट पे रिक्वायरमेंट लिखी है क्वेश्चन की, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जनरल, कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी हैं वो जनरल में रिकॉर्ड करेंगे हम उनको। तो इनका हम जनरल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने उम्र को हाईलाइट किया है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, तो इसका मतलब सबसे पहले हम नाम लिखेंगे उम्र। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें जो नाम लिखना है वो उम्र लिखेंगे हम। और लास्ट लाइन को भी मैंने हाईलाइट किया है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन जनरल। ये इसलिए हाईलाइट किया है कि हमने बनाना क्या है, इसमें जनरल हम बनाएंगे यहाँ पे। तो अब जनरल का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे हम उम्र, उसके बाद जनरल आ जाएगा और उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ जुलाई 2015, और नीचे इसका फॉर्मेट आ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट आ गया। टोटल 5 कॉलम है इसके। फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे हम डेट, नेक्स्ट में लिख देंगे डिटेल्स, नेक्स्ट में LF लेजर फॉलियो, उसके बाद डेबिट, उसके नीचे रुपीज़ का साइन, और उसके बाद क्रेडिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन। रुपीज़ का साइन आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे देना होता है डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों कॉलम में हम अमाउंट यूज़ करते हैं, डिजिट्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रुपीज़ का साइन लाजमी यूज़ करेंगे। और अगर हमारी अकाउंटिंग बुक में डॉलर का साइन यूज़ किया तो हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे, मतलब जिस करेंसी का जिक्र हो रहा है हम उसका यहाँ पे साइन ज़रूर देंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1 पे। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹74,000। उमर ने 74,000 से कारोबार शुरू किया है। तो इसके इफेक्ट्स देखें क्या होंगे। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस, कि ये ट्रांजेक्शन 2 तब्दीलियाँ जो हमें ला रही है, इससे 2 चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है। एक कैश पे हो रहा है, कैश हमारा एसेट होता है और वो उसमें इजाफा हो गया ज़रा कैश में, और दूसरा कैपिटल पे हो रहा है जो कि हम ओनर्स इक्विटी में लिखते हैं। कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज हो,
जब इसमें इजाफा हो तो इसको हम डेबिट कर देते हैं, और जब कैपिटल में इजाफा होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। अब इसके हम एंट्री पास करते हैं जर्नल के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 2015, ये लिख दिया मैंने डेट के नीचे। उसके बाद डेट आ जाएगी जुलाई 1। डिटेल में हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 74,000, और क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 74,000। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे इसकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि कैश के साथ हमने कारोबार शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। अमजद से 14,000 की चीज़ें खरीदी हैं उधार पर। तो जिस बंदे से हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर हमारा किस में आता है, लायबिलिटी में। तो अमजद जो है ना वो लायबिलिटी में हम लिखेंगे। इसके इफेक्ट्स देखें, एक तो परचेजेस आ रहे हैं, जो कि हमने गुड्स परचेज किए हैं उसकी जब हम परचेजेस लिखेंगे। दूसरा अमजद, और अमजद को हम लायबिलिटी जो है ना वो लिखेंगे, लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे। अब एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, उधार हमने किया उसके साथ उधार से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसको हम। टेबल में इसकी कैसी एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 2, उसके बाद डेबिट लिखेंगे हम कि डेबिट क्या हो रहा था इसमें, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा था, हमने परचेजेस अकाउंट लिख दिया, और इसकी अमाउंट हम लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 14,000। उसके बाद क्रेडिट क्या हो रहा था, अमजद अकाउंट, और उसकी अमाउंट हम लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में 14,000, और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी नीचे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000, असलम को चीज़ें सेल की हैं 9,000 की। तो यहाँ पे फॉर कैश का जिक्र नहीं किया उसने ट्रांजैक्शन में, तो इसका मतलब उधार पर सेल की हमने। तो असलम हमारा मकरूज हो गया यहाँ पे, उसको हमने उधार पर सेल की चीज़। तो जो हमारा मकरूज हो उसको हम डेटर लिखते हैं। तो डेटर हमारा किस में आता है, एसेट में। तो जब इसके इफेक्ट्स लिखेंगे तो असलम को हम एसेट में लिखेंगे। तो ये असलम आ गया हमारा एसेट। और सेकंड इफेक्ट है सेल्स पर, चीज़ें सेल की हैं हमने तो सेल्स आ जाएगी। तो सेल किस में आती है, इनकम में। यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट आ जाएगी जुलाई 10, डेबिट कर देंगे हम असलम को, असलम अकाउंट, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे हम 9,000, और क्रेडिट कर देंगे हम सेल्स अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 9,000, और लास्ट में नरेशन इसकी लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पर चीज़ें सेल की हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। कैश गिवन टू अमजद ₹13,800, अमजद को हमने कैश पे किया 13,800, एंड रिसीव डिस्काउंट ₹200, उससे डिस्काउंट रिसीव किया हमने 200। अब देखना हमने कि अमजद का उधार कितना था। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमने की थी उसमें हमने अमजद से चीज़ें खरीदी थी 14,000 की, लेकिन हम उसको कैश कितना दे रहे हैं, 8,800। तो जो 200 बाकी बचता है वो क्या होगा, वो डिस्काउंट। उसने हमें इतने पैसे छोड़ दिए, इतनी छूट दे दी है, ये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो अब इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट हो रहे हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, अमजद हमारी लायबिलिटी है, तो जब हमने उसको कैश पे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। उसके बाद कैश है, कैश एसेट होता है, और डिस्काउंट इनकम में आता है। तो अमजद को हमने लायबिलिटी में क्यों लिखा है, क्योंकि अमजद हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर के हम मकरूज होते हैं, तो क्रेडिटर हमेशा हम किस में लिखते हैं, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और कैश हमारा
जना ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये कम हो रहा है, ज़रा हमने कैश पे की है। तो जब एसेट हमारा डिक्रीज़ हो तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, और लास्ट में डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारी इनकम है, और इनकम में इजाफा हो गया। जब इनकम में इजाफा होता है, जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये इसके तीन इफेक्ट हैं। इन तीनों को हम एंट्री में इस तरह लिखेंगे जनरल के अंदर। सबसे पहले डेट आ जाएगी इसकी जुलाई 14, उसके बाद डेबिट क्या हो रहा था इसमें, अमजद अकाउंट, उसकी अमाउंट लिख देंगे हम डेबिट की कॉलम में, लेकिन हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। ऊपर देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन जो जुलाई 2 को हमने की है, स्क्रीन पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, वहाँ पे अमजद अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 14,000 से। तो इस एंट्री में जब हम उसको पैसे दे देंगे, ज़ाहिर हमारा उधार खत्म हो गया, तो हम अमजद को डेबिट कर देंगे उतनी ही अमाउंट से, 14,000 से। तो ये डेबिट हो गया 14,000 से। अब हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट, लेकिन हमने उसको कैश कितना दिया था, कैश हमने उसको पे किया 13,800, 13,800। तो जो 200 बाकी बचता है इन दोनों डेबिट और क्रेडिट में, जो 200 का फर्क आ रहा है वो क्या होगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और उसकी अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगी 200। तो ये देखें डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में इक्वल हो गए। 14,000 अमजद का लिखा हुआ है डेबिट में, और क्रेडिट के दोनों प्लस करें अगर 13,800 और 200 को, तो ये भी 14,000 हो जाता है। और लास्ट में इसकी नरेशन लिख देंगे हम कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कि हमने कैश पे कर दिया अमजद को और उससे डिस्काउंट मिल गया, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि असलम से हमें कैश रिसीव हो गया है 8,800। तो असलम का उधार कितना है, थर्ड ट्रांजैक्शन में देखें वहाँ पे 9,000 लिखा हुआ है असलम का। तो असलम ने हमें 9,000 देना था, लेकिन उसने दिया कितना, 8,800। तो आगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पे लिखा हुआ था, इसका मतलब उसका उधार भी क्लियर हो गया, बल्कि उसका अकाउंट हमने ज़ीरो कर दिया। तो वो जो 200 का फ़र्क आ रहा है वो क्या होगा, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको। जब कोई हमें डिस्काउंट देता है वो हमारी इनकम होती है, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट एक्सपेंस होगा। इसके इफेक्ट्स देखें, इसमें कैश आ रहा है क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है, ये हमारा एसेट है। डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट हमने उसको दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम उसको। थर्ड है असलम, असलम हमारा एसेट है। असलम एसेट क्यों है हमारा, क्योंकि ये हमारा डेटर है। डेटर वो लोग हैं जो हमारे मकरूज होते हैं, इसने हमसे उधार पे चीज़ें खरीदी थी, तो ये हमारा एसेट है। अब कैश इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट भी बढ़ गया, ज़रा एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, हमने किसी को पैसे कम लिए तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है उसमें। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। और असलम हमारा एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, ज़रा इसने हमें पैसे दे दिए तो हमारे डेटर्स कम हो गए। तो जब डेटर्स में कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 19। डेबिट क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैश अकाउंट। तो जितना हमने उससे कैश लिया है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। हमने उससे कैश लिया 8,800, तो डेबिट के कॉलम में हम लिख देंगे 8,800। अब जिस साइड पे हमने कैश लिखना होता है उसी साइड पे हम डिस्काउंट भी लिखते हैं। हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी डेबिट होगा, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो उसकी भी अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 200। क्रेडिट किसको करेंगे हम, असलम को। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखें, असलम को डेबिट किया वहाँ पे 9,000 से, तो यहाँ पे हम असलम को क्रेडिट कर देंगे 9,000 से, ताकि उसका अकाउंट आपस में ज़ीरो हो जाए। डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे असलम क्रेडिट हो जाएगा और उसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे 9,000, तो ये डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हो गए। और लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि उससे हमें कैश रिसीव हुआ और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।